मित्रों, 29 मार्च 2025 ये शनि राशि का परिवर्तन हो रहा है। ये हमारा जीवन कैसा रहेगा और किस प्रकार से हमारा जोखिम भरा समय है या नहीं है, उस शनि का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर, इस मेष राशि के जातकों के ऊपर कैसा होगा। आइए हम सब जानते हैं कि इसका दुष्प्रभाव क्या होगा और किस तरीके से हमको चलने से सुख और शांति समृद्धि प्राप्त होगी। ये शनि की राशि का परिवर्तन जो है मित्रों, बहुत ही संघर्षपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके शनि की साढ़ी साथी के कारण स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रहेगी या नहीं रहेगी, मानसिक तनाव बनेगा या नहीं बनेगा, घरेलू समस्याओं को लेकर के परेशानियां बढ़ेंगी या हमारे ऊपर कोई आक्रमण तो नहीं होने वाला है, आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति कैसी रहेगी, वाहन इत्यादि चलाने में तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए ये सब छोटी छोटी बातें आपको बताने का मैं प्रयास करता हूं। आप अंत तक इसको वीडियो को देखिएगा तो आप पूरा विवरण इस मेष राशि वालों को प्राप्त होगा। मित्रों, आइए जानते हैं ये जोश भरा जातक होता है। मेष राशि का जातक, उसका प्रभाव जोशीला होता है। रिस्क लेने में ये ऐसे जातक पीछे नहीं हटते हैं, हरदम रिस्क लेना पसंद करते हैं। और मित्रों, लीडरशिप इनके अंदर बहुत जबरदस्त होती है। ये किसी से डरते नहीं हैं और जल्दबाजी वाले भी होते हैं, फैसला जल्दी ही ले लेते हैं। इससे इनको परेशानी भी झेलनी पड़ती है। 2025 से और 2027 में ये इस शनि के गोचर के दौरान आपको ज़्यादा समझदारी, विवेक से कदम उठाना होगा। क्यों कि साढ़े साथी की प्रथम ढैया अभी तो लग रही है, इसका शुभारंभ हो रहा है। आपको नए तरीके से इसको चलने के लिए समझना होगा। अगर परिवर्तन भी आप कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो आपको धैर्य रखना आवश्यक है। आपको वस्तुएं प्राप्त होंगी, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा, तो उसमें धैर्य आपको रखना अति आवश्यक है। लेकिन जबरदस्ती कोई भी कदम ना उठाएं। अचानक यात्रा करने के आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। कोई प्राइवेट जॉब करने भी के लिए कोई ऑफर आ सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। खर्च भी आपका जो है बढ़ा चढ़ा देखने को आपको मिलेगा, इसलिए उस खर्च को भी बड़ी समझदारी के साथ मित्रों आपको करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप ध्यान सूर्य भगवान का करें, बैठ करके एकाग्रचित्त, मानसिक तनाव ये भी आपका बढ़ सकता है। रिश्तों के मामले में अगर देखा जाए तो धैर्य आपको रखने की अति आवश्यक है। नहीं, रिश्तों में माता पिता से भी संबंध मधुर बनाए रखना अति आवश्यक है। आप इन सब बातों को समझें। आपकी राशि से शनि जब 12वें पहुंचता है तो तृतीय दृष्टि उसकी पड़ती है, जो धन भाव पर होती है, और 7वीं दृष्टि
खष्ट भाव शत्रु, रोग, ऋण और रिपु पर होती है। और मित्रों, 10वीं दृष्टि भाग्य पर, धर्म पर होती है। यहाँ यदि देखा जाए तो पिता के सुखों का विचार उसका किया जाता है। आपका पहला धन और ये इनकम कैसा होगा, इस गोचर में खर्च बढ़ेगा, इसलिए फालतू खर्च से आप बचें। नियंत्रण बनाना अति आवश्यक है। अगर व्यापारी हैं तो व्यापारियों को धैर्य रखना फायदा होगा। गति उसकी धीमी अवश्य होगी, लेकिन सावधानी बरतना पड़ेगा। 2026 के बाद पुरानी स्थिति जो आपकी रही होगी उससे भी आपका लाभ मिल सकता है। यदि विदेश का कोई योग है, आपका कोई संपर्क है, तो वो भी आपका बन सकता है। या विदेश से आप जुड़े हुए हैं तो वहां से भी आपकी इनकम हो सकती है, लेकिन फालतू के लोन से बचें। कर्ज में दिक्कत हो सकती है। आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन धैर्य रख करके नया कोई जॉब यदि आप करने वाले हैं तो आप ये सोच करके करें, धैर्य रख के करें, कदम बढ़ाएं, सफलता आपको मिल सकती है। यदि आप नौकरी में हैं, सरकारी सर्विस में हैं, तो राजनीति का शिकार भी आपको हो सकता है, उसमें भी आप पड़ सकते हैं। तो आपका यश, आपका सम्मान, आपकी छवि धूमिल हो सकती है। और सरकारी में है तो आपके माइंड पे प्रेशर, दबाव बन सकता है। एक्स्ट्रा आपसे मेहनत करनी पड़ सकती है। जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट तब आएगा। जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनको कुछ नया तरीका भी सीखना होगा, क्योंकि जो काम आएगा, घर परिवार जीवन साथी से मतभेद मित्रों पैदा हो सकता है। माता पिता की सेहत के लिए आप ध्यान रखें। उनको चिंता यदि कोई है, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी लेना या परिवर्तन करना प्रॉपर्टी का, तो यह इस खतरे से बचे। इसके ऊपर खतरे से खाली नहीं है, आप उसमें फंस सकते हैं। आपकी दोस्ती के उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है, लव किए हैं, तो उनको कुछ टेंशन भी हो सकता है। प्रेम बढ़ाना, धैर्य रखना, तब आप प्रेम करें। पत्नी के पास अगर आप हैं तो थोड़ा सा जल्दबाजी से कोई प्रेम का कदम ना उठाएं। पत्नी के पास रह करके अधिक समय बिताएं। स्वास्थ्य में कमी, नींद में कमी और फेफड़ों में या जोड़ों में दर्द, थकान, इम्यूनी सिस्टम, थोड़ा खान पान अपना अवश्य ठीक करें, क्योंकि जो हमने ये सब चीज़ बताई हैं इनमें परेशानियां आपको हो सकती हैं। और 2025-26 में कोई चोट चपेट या सर्जरी का खतरा भी हो सकता है। वाहन यदि आप चलाते हैं तो सावधानी बरतें। शरीर के लिए ठीक करने के लिए योग करें, प्राणायाम करें, संयमित जीवन जिएं, अधिक दिखावा न करें। आपका जो आहार विहार है, जो खान पान है, सोने से लेकर के जगने तक का, इसको आप नियंत्रित रखें। धर्म
के प्रति आपका रुझान होगा। लेकिन आप ध्यान बैठ करके मेडिटेशन करें, आपको लाभ मिलेगा। गुप्त विद्या में आपकी रुचि और बढ़ेगी, लेकिन आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है, आपको करनी पड़ेगी। आप अपने विषय में सोचिए, कहीं हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, कोई कदम हमारा इधर उधर गलत तो नहीं पड़ रहा है। इसलिए आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। और हाँ, और जानिए, किसी कानूनी कोर्ट केस में अगर कहीं फंसे हुए हैं या नहीं फंसे हैं तो फंस सकते हैं। इसलिए वैसे कोई कदम न उठाएं, होशियार रहें। मेष राशि वाले विशेष जातक, शत्रु उनके हावी हो जाएंगे, और शत्रु जब हावी हो जाएंगे तो उसमें धन खर्च होगा, बर्बाद हो जाएगा। कोई पुराना यदि विवाद है चल रहा है तो ये 26 के बाद ही सुलझेगा। धन आपका खर्च होगा। हाँ, और एक ध्यान दें, आप आवश्यक है ध्यान देना, वाणी में आपकी कड़वाहट होगी, लेकिन कड़वाहट को दूर रखें, नहीं तो आप परिवार से भी दूर हो जाएंगे। आपको परिवार से दूर रहना भी पड़ सकता है। आपकी विजय तो होगी, लेकिन दूर रहने के बावजूद भी धन आपका बर्बाद होगा। भाग्य से लेकर के बड़ी आपको दिक्कत परेशानी होती है। पिता से भी आपको अनबन हो जाती है। हर काम में आपकी दिक्कत परेशानी पैदा होती है। तो इसलिए ये 7.5 का जो प्रभाव है मेष राशि में, इसका प्रभाव बेहद नुकसान मिलने वाला है। इसमें आप धैर्य रखें, तैयार रहें, हिम्मत न हारें। ये तब होगा जब कुंडली में चंद्रमा यदि पीड़ित होगा, शनि की दृष्टि होगी उसमें, तो ज्यादा कष्ट मिलेगा। मित्रों, ये ध्यान रखें। और इसको करें क्या? आप पूछेंगे कि उपाय क्या है? तो मित्रों, शनि का उपाय है कि छोटा सा मंत्र है, शनिश्चराय नमः का जप भी कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः, इसका भी जप कर सकते हैं। हाँ, और एक बात है, हनुमान जी का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान जी का पाठ करें, मछलियों को आटा चुनाएं और काला उड़द तेल का दान करें। जो शनि वाले आते हैं जोशी, उनको दें। उनको खाने पीने की सामग्री दीजिए, पैसा दीजिए, अवश्य आपको राहत प्राप्त होगा। और हनुमान गायत्री का आप जप कर सकते हैं, और जप करते रहें, आप छोड़े नहीं, अनवरत लगातार। तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, धैर्य रखते हुए ये समय आपका मित्रों निकल जाएगा। इसलिए शत्रुओं से भी, अगर दाम्पत्य जीवन है तो दाम्पत्य से भी मतभेद की स्थिति बन सकती है, माता पिता से भी बन सकती है, बाधा युक्त हो सकती है, निरर्थक मनमुटाव संतान से भी हो सकता है, दौड़ धूप बेकार की हो सकती है, सगे संबंधियों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए धीरे धीरे आपकी भाग्य का उदय अवश्य होगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि यदि हो सके तो हनुमान गायत्री का जप अवश्य करें, क्योंकि महामंत्र जितने जग माही को गायत्री समनाही। हनुमान जी ने यदि किया था तो गायत्री का ही जप किया था। कांधे मून जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन। तो इसलिए आप भी उसी में डट जाएं, तैयार हो जाएं। जिस समय हनुमान जी ने उसको फल समझ करके उनके ज्ञान को घसीट लिया, उसी प्रकार से आप तपस्या करके ओम अंजनी सुताय विद्महे वायु पुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्, ये मित्रों मंत्र है। इस मंत्र को लिख लें और लिख करके इसका एक माला नित्य जप करें।
जिस समय सूर्य निकलता है उस समय बैठ करके आप जप करें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी और आप धैर्य, आपका जीवन बना रहेगा। अब फिर अगले वीडियो में अब मेष राशि अगली वीडियो में बनाएंगे, आपको बताएंगे, चलेंगे। आप यह उपाय करें, आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।